गाइस, मुझे पक्का श्योरिटी है कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आपको कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। ओके, तो हम ज़रूर आज उसका स्पिरिचुअल मीनिंग समझेंगे और स्पिरिचुअलिटी के एंगल से समझेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है और कैसे हो पाएगी, कमिटमेंट आपको कैसे मिलेगी। ओके, सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एंजल मैसेजेस रीडिंग की एक पोस्ट कर रहे हैं हम जॉडियक साइन के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपको अपना जॉडियक साइन नहीं पता है तो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने शॉर्ट्स पे बताया है कि जॉडियक साइन कैसे हम चेक कर सकते हैं अपना। ऑलराइट, एंड मैंने कौन कौन सी जॉडियक साइन की रीडिंग ऑलरेडी पोस्ट कर दी है एंजल वाली, एंजल मैसेजेस की मैं आपको बताती हूँ। एरीज का हो गया है, टॉरस का हो गया है, जेमिनी का हो, लियो का भी हो चुका है एंड स्कॉर्पियो का भी हो गया है। इधर से देखें तो हमारा सैजिटेरियस यस हो गया है और पाइसिस का भी हो गया है। इसके बाद मैं पोस्ट करने वाली हूँ कैप्रिकॉन एंड देन एक्वेरियस। इसके बाद जो बाकी तीन रह चुकी हैं कैंसर, वर्गो एंड लिब्रा, इन तीनों की भी हो जाएंगी। बट जो हो गई हैं आप ज़रूर जाके देखिएगा अपनी रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैसेजेस हमें मिले हैं। इन्होंने हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैसेजेस दिए हैं, राइट, बहुत डीप मैसेजेस भी रहे हैं। सारी की सारी रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग गई है। जो भी आपका जॉडियक साइन हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। कमिटमेंट वाला हमारा जो स्पिरिचुअल माइंडसेट है वो कैसे होना चाहिए जिससे हमें हेल्प हो कि हम कमिटमेंट ले पाएँ। ओके, जिससे भी हमें कमिटमेंट चाहिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम कमिटमेंट के बारे में समझना। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो कमिटमेंट है वो सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं होती, वर्क लाइफ में भी होती है। बट ये मैसेजेस, ये जो हमने प्रोसीजर बताया है ये सेम ही है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकती हैं। मोर ओवर मुझे ऐसे लगता है कि जो पर्सनल लाइफ है उसके ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हमें कमिटमेंट नहीं मिल रही है अपने सामने वाले पर्सन से। तो इसमें हम स्पिरिचुअल माइंडसेट के बारे में समझेंगे कि हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए। इस पे हम अपने आप पे काम करेंगे, सामने वाली पर्सन पे नहीं, अपने पे काम करना है हमको। ओके, अगर आप अपने आप पे अच्छा काम करेंगे, स्पिरिचुअल माइंडसेट ऐसा रखेंगे तो ज़रूर जो एनर्जीज़ हैं वो आपके पास वापस आएंगी जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं। राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि हो सकता है सिंगल पर्सन्स को इशू हो कि उनको रिलेशनशिप की कमिटमेंट नहीं मिल रही है सामने वाले पर्सन से। ओके, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको मैरिज की कमिटमेंट नहीं मिल रही है। राइट, तो इस चीज़ पे कैसे काम किया जाए। देखिए, मैं फिर कहूँगी कि जो हम ये काम करने वाले हैं ये अपने पे करने वाले हैं, अपने आप के ऊपर, सामने वाले पर्सन के ऊपर नहीं। क्योंकि अगर हम खुद अपनी हाई वाइब्रेशंस में होंगे, ऐसी वाइब्रेशंस में होंगे तो कमिटमेंट हमको खुद मिलेगी। हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें कमिटमेंट चाहिए। समझ रहे हैं आप। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कमिटमेंट मिल क्यों नहीं रही है, वाई। इसका जो आंसर है ये हमें ढूंढना है, वाई हमें कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रही है। तो इसके कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जो ब्लॉकेजेस हमें हटानी हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्स है इसमें बहुत सारी अबंडेंस मौजूद है, बहुत सारी अबंडेंस। आप जो सोचते हैं कि ये मेरे पास होना चाहिए या ये मुझे चाहिए वो यूनिवर्स में मौजूद है और वो आपके लिए भी है। पर बात बस इतनी सी है कि आप उससे दूर हैं, क्योंकि आपने खुद को उससे दूर कर लिया है ब्लॉकेजेस क्रिएट करके अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस में। तो जब तक वो ब्लॉकेजेस जो हैं वो हटेंगे नहीं तब तक आप इससे यहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यूनिवर्सल अबंडेंस है। ओके, ये आप हैं और आप जब तक वो ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। ओके, मैं सबकॉन्शियस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। आपके सबकॉन्शियस ने ब्लॉक्स क्रिएट कर रखे हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जो चाहिए वो तो है, अगर है फिर भी हमें क्यों नहीं मिल रहा, वाई।
माइंड है उसने सबकॉन्शियसली ऐसा कुछ अपने माइंड में क्रिएट कर दिया है कि जिसकी वजह से वो जो अबंडेंस है वो हमारे पास आ रही थी लेकिन रुक गई। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड ने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। ब्लॉकेज को रिमूव करने की ज़रूरत है। ओके, तो वो रिमूव कैसे होगा हम ये देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट मैंने समझा है वो है रिलीज सेल्फ डाउट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से रिलेशनशिप की कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन आप अपने माइंड में सोच रहे हैं अरे वो तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है लेकिन मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, राइट? तो फिर हो सकता है मुझे कमिटमेंट मिले, हो सकता है ना मिले बिकॉज ऑफ द लुक्स। तो ये आपने यहाँ पे अपने माइंड में क्या क्रिएट कर लिया? एक ब्लॉक, जिसने वो जो अबंडेंस थी, वो जो हैप्पीनेस थी, उसको रोक दिया वहीं पे। आपने खुद ही ब्लॉक क्रिएट कर लिया, खुद ही एक दीवार खड़ी कर दी जिसमें आपने सेल्फ डाउट की दीवार खड़ी कर दी आपने। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जैसे कि आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं, रिलेशनशिप की कमिटमेंट, बट वो जो इनकम अर्न करते हैं वो आपसे ज़्यादा है, राइट? उनका जो इनकम अर्न करते हैं पर मंथ आप उनकी ज़्यादा है, आपकी कम है। तो हो सकता है आपके माइंड में आ जाए अरे सामने वाला पर्सन इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है, मेरी इतनी इनकम नहीं है, हो सकता है इस वजह से वो मुझे मना कर दे, राइट? यहाँ पे भी आपने अपने आप को कम आंका, मीन्स कम कर दिया, सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया। आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया कि मैं इस लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो मैं कम डिज़र्व करता हूँ, उतना डिज़र्व नहीं करता जो मुझे मिल रहा है। देखिए, यूनिवर्स है हमारा यूनिवर्स, एंड जो भी हम यूनिवर्स में देते हैं, व्हाट यू गिव कम बैक टू यू, वही हम रिसीव करते हैं। ओके, आई थिंक ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ डाउट यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं कम डिज़र्व करता हूँ, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपने ही ब्लॉक क्रिएट कर दिया। आपने यूनिवर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, ठीक है? तो ऐसे करके बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं सेल्फ डाउट्स की, जो कि आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए वो आपको क्रिएट नहीं करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल इसके लिए देती हूँ कि ताकि आप बेटर समझ पाएँ। जैसे फैमिली बैकग्राउंड, आप किसी से मिले और उससे रिलेशनशिप की कमिटमेंट चाहते हैं, है ना? बस क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड अभी बहुत ज़्यादा जिससे आप रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, आपका उतना अच्छा नहीं है। तो आप अपने मन में सोच लेंगे अरे इसका फैमिली बैकग्राउंड तो इतना अच्छा है, क्या फ्यूचर पॉसिबल होगा? यहीं आपने सेल्फ डाउट क्रिएट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से कोई भी सेल्फ डाउट आपको अपने अंदर नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसी वाइब्रेशंस में रहेंगे कि हाँ मैं सब कुछ डिज़र्व करता हूँ क्योंकि आई एम द बेस्ट, मैं डिज़र्व करता हूँ, तो आपका ये सेल्फ जो डाउट है ये रिमूव हो जाएगा और इसको रिमूव करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली है। ओके, नेक्स्ट इज़ रिलीज़ वरीज़ मतलब होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ तो पास्ट में ही अच्छा नहीं हुआ, फ्यूचर में कभी होगा कि नहीं होगा, राइट? ऐसे करके पास्ट में ही कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, आगे पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, मुझे कमिटमेंट मिलेगी भी या नहीं, मेरी तो ज़िंदगी ही ऐसी ख़राब है, मेरे तो कर्म ही अच्छे नहीं हैं, मेरी तो डेस्टिनी ही ख़राब है, किस्मत ही ऐसी है, कुछ नहीं होगा। तो ऐसी वरीज़ क्रिएट कर लेते हैं आप अपने माइंड में, जिसकी वजह से कमिटमेंट में प्रॉब्लम आती है। और ये वो लोग होते हैं या तो जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है या फिर जिन्होंने पहले पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, तो उनको ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में भी पॉजिटिव नहीं होगा, हो कुछ सकता है, गड़बड़ हो सकती है, जो भी होगा लेकिन अच्छा तो नहीं होगा। ये वो पर्सन्स होते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वही बात है कि आप यूनिवर्स को नेगेटिव मैसेज दे रही हैं कि आपके साथ तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, वही आपके पास आएगा।
तो आपको जो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं इनसे बाहर निकलना है। रिलीज सेल्फ डाउट्स और रिलीज वरीज। इन जो सेल्फ डाउट और वरीज है ना, इनको पीछे छोड़ना, इनको छोड़िए, इनको लेट गो, है ना। आप इसे कर सकते हैं, इनको रिलीज़ कर सकते हैं फुल मून के डे पे। फुल मून इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग द नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिलीव्स फ्रॉम योर माइंड। आप ये रिचुअल कर सकते हैं फुल मून पे। बहुत सारे रिचुअल हैं जो आपको फुल मून पे करने के लिए मिल जाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ओके, तो मैं अभी रिचुअल्स की बात नहीं करूँगी, मैं बस इसी की बात करूँगी कि आपको रिलीज़ करना है। नेक्स्ट इज सेट बाउंड्रीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों में ज़रूरत है इसकी। सेट बाउंड्रीज़, बाउंड्री सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम बाउंड्री सेट नहीं करते ना कोई भी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है सामने वाला उसे क्रॉस करने की हिम्मत करे, मीन्स क्रॉस करे उनको। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी, बिल्कुल उसका ध्यान ही ना रखे कि हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो सामने वाले को भी मैसेज नहीं मिलेगा, उसको भी लगेगा ये तो इसके साथ कुछ भी करो, इट्स ऑल राइट, यू नो, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है। खुद की वर्थ खुद डिसाइड करो, किसी और को क्यों मौका देना कि वो आपकी वर्थ डिसाइड करे। अगर आप बाउंड्री सेट करोगे, आप अपनी वर्थ डिसाइड करोगे, तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करोगे ना, तो सामने वाला आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, कभी भी नहीं। और इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, सामने वाला समझ जाएगा, मैं उसको बता दूंगा या उसको बता दूंगी तो वो आगे से मेरे से ऐसे ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में ही आपको अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर लेके चलना है कि कैसा बिहेव मेरे से होना चाहिए, उसकी एक लिमिट डिसाइड करनी है। ओके, क्योंकि आपको अगर कोई बहुत बैडली ट्रीट करता है ना, तो वो आगे भी बैडली ट्रीट करेगा, क्योंकि आपने पहले उसको मौका दिया कि आप कर सकते हो। और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो कि लाइफ से बहुत डेस्परेट हैं, लोनली फील करते हैं, फैमिली से या वर्क लाइफ करियर में डेस्परेट हैं, अकेले हैं, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, वो एकदम अकेले से होते हैं, इमोशनली वीक हैं, राइट। एंड तो जैसे ही उनको कोई न्यू पर्सन मिलता है तो वो उससे थोड़ा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उनकी डेस्परेट थी, सैडनेस थी, वो थोड़ी कम होने लग जाती है। जैसे वो उनके साथ घुलते मिलते हैं तो बात करते हैं, उनको अच्छा फील होता है और वो डिपेंडेंट हो जाते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि वो इमोशनली वीक होते हैं पर्सन्स, उनके साथ कोई फैमिली में या कोई फ्रेंड इतने अच्छे से क्लोज़ नहीं होता कि बातें शेयर हो सकें, तो वो किसी नए पर्सन से जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। इमोशनल वीकनेस है। तो फिर सामने वाला जैसे भी उनसे बिहेव करे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि इट्स ओके, ये समझ जाएगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बिहेव ऐसा कर दिया। तो वो सेट नहीं करते, बाउंड्रीज कर नहीं पाते। मन में ऐसा डर बना रहता है कि अगर ये पर्सन भी मेरे साथ नहीं होगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे साथ तो पहले ही कोई नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत ऐसी बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, धीरे धीरे ये समझ जाएगा, हो सकता है धीरे धीरे ये भी मेरे लिए वैसा फील करे जैसा मैं कर रहा हूँ। ओके, तो वो जो बाउंड्रीज़ हैं वो उसको क्रॉस करने देते हैं, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। अगर सामने वाले ने बाउंड्रीज क्रॉस की, अगर आपको बुरा लगा कुछ जो आप नहीं चाहते थे कि आपके साथ हो और वो आपको हर्ट कर गया, तो तभी आपको रोकना चाहिए उसे कि नहीं, तुम ऐसे मेरे से बिहेव मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर फिर भी वो पर्सन दोबारा करता है ऐसा बिहेव, इट मीन्स नो, यू डोंट हैव टू, उनसे बात नहीं करनी है, उनसे फिर दूर हटिए। ओके, नहीं तो आपको फ्यूचर में सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि बाउंड्रीज आपकी सेट नहीं है, ऑलरेडी आप इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं और फिर ही आप उन्हीं ओल्ड पैटर्न्स में ही घूमते रहते हैं। फिर वो
उनको फिर बार बार वही पर्सन्स मिलते रहते हैं जो उनको डिसरिस्पेक्ट करें, उनकी केयर ना करें, उनके साथ रॉन्ग बिहेव करें, क्योंकि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट की हैं, जिसकी वजह से उनको एक हैबिट बन गई है कि कोई आता है मेरे से ऐसे बिहेव करता है, इट्स ओके। वाई इट्स ओके? इट इज़ नॉट ओके। ओके, मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये तो हो गया वाई, कि आपको कमिटमेंट क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसको फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल माइंडसेट। ओके, तो ये स्पिरिचुअल माइंडसेट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने सिर्फ इसी को एक हाईलाइट करने के लिए लिखा है कि जो ये हम बात कर रहे हैं सारी, है ना, ये चर्चा हो रही है, ये किस चीज़ के बारे में है? ये स्पिरिचुअल माइंडसेट के बारे में है कि हम सबका स्पिरिचुअल माइंडसेट कैसे होना चाहिए कमिटमेंट को लेके। ओके, तो अभी कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि जिससे हम फाइनलाइज कर पाएँ कि कैसा होना चाहिए। ये था कि जैसा नहीं होना चाहिए, ओके, और ये है अब कैसा होना चाहिए। सबसे पहले है बिलीव। जब आप ये सब चीज़ें कर लेना सेट बाउंड्रीज़ के बाद, कि कोई पर्सन मेरे से ऐसे बात नहीं करेगा, अगर करेगा तो मैं उसको डिस्कनेक्ट कर दूँगा। ओके, तो आपको बिलीव करना है कि कोई ना कोई पर्सन मेरे लिए यूनिवर्स ने बनाया है। मुझे रॉन्ग पर्सन्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे आके एक्सेप्ट करें। नो, आप अपने आप में बेस्ट हो और आपको भी बेस्ट मिलेगा, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशंस को चूज़ कर रही हो, है ना। विश्वास ज़रूरी है अपने आप पे कि मैं बेस्ट हूँ, और अगर मैं बेस्ट हूँ, मैं हायर वाइब्रेशंस में हूँ, मैं हायर चीज़ों को चूज़ करता हूँ, तो यूनिवर्स ने मेरे लिए भी ऐसा कोई बनाया है जो मुझे चूज़ करेगा, और वो भी हाई वाइब्रेशंस में होगा एज़ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो सबसे पहले बिलीव ज़रूरी है कि आई एम द बेस्ट, मैं भी बहुत अच्छा डिज़र्व करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, बिलीव ज़रूरी है। जैसे ही आप खुद पे और यूनिवर्स पे, खुद पे बिलीव करोगे तो यूनिवर्स पे अपने आप हो जाएगा, यूनिवर्स पे करोगे तो खुद पे हो जाएगा। तो बिलीव ज़रूरी है। बिलीव के बाद सेल्फ कमिटमेंट। ये सेल्फ कमिटमेंट क्या है? सेल्फ कमिटमेंट मीन्स अगर मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगा, ये रॉन्ग चीज़ है, तो मैं नहीं करूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सेल्फ कमिटमेंट क्या है? सेल्फ कमिटमेंट मीन्स सेट कर ली ना बाउंड्री, तो बस कर ली मीन्स कर ली। ओके, आपको ऐसे नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ में मत चाहिएगा गाइस, क्योंकि कहते हैं कि झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचना ज़रूरी है। 100 बार सोचें झूठ बोलने से पहले, तो किसी के साथ भी कनेक्ट होने से पहले, ऐसे एक लव रिलेशनशिप में कनेक्ट होने से पहले 1000 बार सोचें। ओके, तो सेल्फ कमिटमेंट ज़रूरी है। इसके लिए हिम्मत चाहिए आपको। हिम्मत क्यों? क्योंकि जो ऐसे पर्सन्स होते हैं ना, ये वाले जो बाउंड्रीज़ नहीं सेट कर पाते हैं, सेल्फ डाउट होता है, वो इमोशनली वीक होते हैं, इमोशंस उनके बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर हो जाते हैं। वो फिर सोचते हैं कि इट्स ओके, अगली बार नहीं करूँगा, इस बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो आपको नहीं करना है। नहीं करना मीन्स नहीं करना। ओके, अलाउ नहीं करना सामने वाले पर्सन को क्रॉस करने के लिए। देखिए, ये वर्ड क्या है? सेल्फ कमिटमेंट, कि जो मैंने सोचा कि मैं अलाउ नहीं करने दूंगा, उस पर मैं खरा उतरा मीन्स खरा उतरना है, उस पर नहीं करने देना है, अड़े रहना है। ओके, सेल्फ कमिटमेंट मीन्स आपने कमिटमेंट अपनी पूरी कर दी, जो आपने सोचा था वो आपने किया। ये वर्ड क्या है? सेल्फ कमिटमेंट। और आपको सामने वाले से क्या चाहिए? कमिटमेंट चाहिए आपको सामने वाले से। जैसे ही आपने अपने आप को सेल्फ कमिटमेंट दी, यूनिवर्स को आपने मैसेज दिया कि मैं कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ। ओके, आप समझ पा रही हैं द कनेक्शन? सेल्फ कमिटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जो आप कमिटमेंट अपने आप को देंगे वो एक वाइब्रेशन है। आप यूनिवर्स को वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। जैसे ही आप सेल्फ कमिट करेंगे, आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं
कि मैं रेडी हूँ, मैं कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आप हाई उस फ्रिक्वेंसीज में जाएंगे ना, कमिटमेंट की फ्रिक्वेंसी पे, और जो फ्रिक्वेंसी आप यूनिवर्स में गिव इन करते हैं वही आपको मिलती हैं। तो आपको क्या मिलेंगी? यूनिवर्स विल ओपन डोर। कौन से? कमिटमेंट के। आपको फिर कमिटमेंट्स मिलेंगी। ओके, तो इस जब आपने ये कर लिया तो बहुत बहुत आप आगे बढ़ चुके हैं अपने स्पिरिचुअल माइंडसेट में। अभी एक और चीज़ क्या करनी है? टेक एक्शंस। ये कौन सा एक्शन है? जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, हो सकता है वो अभी फ्रेंड जोन में ही हो और अभी बात उतनी आगे ना बढ़ी हो, तो इनडायरेक्टली इसको बताना या शेयर करना कि मैं कभी किसी को इतना अलाउ नहीं करूँगा कि वो मेरी पर्सनल इतनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करे। या फिर कोई आपसे कोई आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहा है तो आपको उसको उसी टाइम बोलना है कि नहीं, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा मेरे से ऐसे बिहेव किए जाना। ओके, मीन्स आप उसको, जो सेल्फ कमिटमेंट आपके माइंड में थी उसको आप अभी एक्शन में ला रही हैं। आप सामने वाले पर्सन को कह रहे हैं कि स्टॉप, डोंट बिहेव लाइक दिस विद मी। आपने एक्शन किया, बोला। ये सेल्फ कमिटमेंट अभी आपने सोचा था कि ऐसा करूँगा, ये आपका माइंड में है, आपके माइंड में है, लेकिन ये आपने अपने एक्शन में उतार लिया। मीन्स आप अब यूनिवर्स को ये मैसेज दे रही हैं कि मैं इसके लिए कम्प्लीटली रेडी हूँ, मैं कमिटमेंट वाली हायर फ्रिक्वेंसी में आ चुका हूँ, एक्शन ले चुका हूँ। मीन्स यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहा है, मैसेज जा रहा है कि वो एक्शन में है, तो यूनिवर्स भी आपके लिए एक्शन लेंगी। ओके, रिमेंबर दिस, जो भी आप यूनिवर्स में देंगे वही आपके पास आएगा। एंड जस्ट रिसीव, राइट। तो आपकी जॉब अब डन हो चुकी है। अभी आपको सिर्फ करना क्या है? ट्रस्ट यूनिवर्स। इन सब के बाद क्या करना है? ट्रस्ट यूनिवर्स। यूनिवर्स पे बस आप ट्रस्ट रखिए और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी वाइब्रेशंस हाई हो चुकी हैं। ओके, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जैसी वाइब्रेशंस में आप हैं वैसी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, आप मैग्नेट बन जाएंगे। ओके, गुड थिंग्स के, कमिटमेंट के। ओके, कमिटमेंट आएगी आपकी तरफ, क्योंकि आप यूनिवर्स में क्या दे रही हैं? कमिटमेंट। कैसे दे रही हैं? सेल्फ कमिटमेंट करके। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप ये सब समझ चुके हैं और स्पिरिचुअल माइंडसेट पे काम करने के लिए एकदम रेडी हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अभी आप वन स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। मैं कहूँगी सारे स्टेप्स ही आगे बढ़ चुकी हैं इस कमिटमेंट में। ओके, कमिटमेंट वाले स्पिरिचुअल माइंडसेट में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा जो भी है समझ में आया होगा। वैसे तो इस पे बहुत सारी और डीप डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैंने सोचा एक ओवरव्यू बना दिया जाए, क्योंकि ऐसे इतनी डीप डिस्कशन काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, तो मैंने ट्राई किया है जितना आपको समझ में आ सके उतना मैंने बनाया है। ओके, ये वीडियो में फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि ताकि मैं उस पर एक और वीडियो ला सकूं, ताकि आपको अगर कुछ डाउट्स पेंडिंग है, वैसे तो मुझे नहीं लगता, बट स्टिल अगर कुछ डाउट्स पेंडिंग है तो उसमें हम क्लियर करेंगे। राइट, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और आपके लिए भी बोनस क्या है, मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस पिक करूँगी आपकी कमिटमेंट को लेके, कि आपका भी का जो माइंड सेट है वो आपको किस डायरेक्शन में क्या हेल्प हो सकती है उस माइंड सेट को मैसेजेस के द्वारा। ओके, तो चलिए आपके लिए कुछ मैसेजेस पिक करते हैं, देखते हैं कि क्यों कमिटमेंट में इशू है, या फिर कुछ ऐसा मैसेज जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपकी इस जर्नी में। ओके, जस्ट से थैंक यू एंजल्स फॉर गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, पहले मैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस भी पिक करती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्या मैसेजेस दे सकते हैं। Remain positive.
forgiveness. Not the right time. ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इन 4 मैसेजेस को कनेक्ट करूँ तो मुझे पहले भी ऐसे लगा था और अब भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, या फिर मैं कहूँ तो प्रीवियस रिलेशनशिप्स में उन्हें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला है गाइस। ओके, जिसकी वजह से आप अपने माइंड में उन ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हुए हैं जिनकी हमने रिमूव करने की बात की थी इन ब्लॉकेजेस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए हमें ज़रूरी है फॉरगिवनेस। अगर आपकी कोई प्रीवियस रिलेशनशिप ऐसी रही है कि जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, और कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, अभी भी आप उसको पकड़े हुए हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव कीजिए। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उससे डिटैच नहीं हो पाएंगे। राइट, फॉरगिवनेस इज़ नेसेसरी। फॉरगिवनेस करेंगे तो ही आप उस पर्सन की एनर्जी से डिटैच होंगे जिसने जो भी आपका पास्ट रहा है, उससे आपको लेट गो करना है। आप रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं फुल मून के डे पर लेट गो करने के लिए जो भी आपके अंदर है, और फॉरगिव कीजिए। फॉरगिव ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरगिवनेस हमारे लिए होती है, दूसरे पर्सन के लिए नहीं। उसको तो पता भी नहीं होगा, उसको शायद गिल्ट भी ना हो, कुछ भी ना हो, और आप अपने मन में उसको लिए बैठे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका ऐसे हो जाए, उसका वैसे हो जाए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, फॉरगिवनेस ज़रूरी है। छोड़ दीजिए जो भी आपके मन को पीछे ले जा रहा है, जो भी आपके मन को पास की याद दिला रहा है, उसको छोड़िए। आप ऐसे सोचिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ मैंने भी उसके साथ कुछ किया होगा जिसका मुझे अभी कुछ चुकाना था, क्योंकि ऐसे ही नहीं हमारे साथ कुछ भी बुरा या अच्छा हो जाता। अगर कोई हमारे साथ करता है, मीन्स हमारा उसके साथ पास्ट लाइफ में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा है। ओके, कि हो सकता है आपने उसके साथ पास्ट में बुरा किया हो, कुछ ऐसा किया हो जो नहीं करना चाहिए था, और वो उसी बात का रिवेंज लेने या फिर आपको बताने कि ऐसा किसी के साथ नहीं करते, एक लेसन देने, आई वुड से एक लेसन देने वो पर्सन आया था, और उसने अपना लेसन दिया, और जो ये कर्मा है ये बैलेंस हो गया है। आपने उसके साथ किया, उसने आपको लेसन सिखाया, अब ये बैलेंस हो चुका है ना। सो फॉरगिवनेस ज़रूरी है। आप इसके लिए कुछ प्रेयर्स भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, और फॉरगिव करने के बाद आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ऐसे नहीं सोचना उस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया, या मेरी लाइफ में बुरे पर्सन्स या फिर बुरे इंसिडेंट्स होते रहते हैं तो मुझे आगे भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है। इस जो माइंडसेट है आपका, उसको आपको इरेज करना है। ओके, और आपको पॉजिटिव रहना है। ऐसे नहीं सोचना कि नहीं मुझे तो कोई नहीं मिलेगा, अगर कोई मिलेगा तो वो भी मेरे साथ वैसा करेगा जो मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है। ओके, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यही पॉजिटिव रह के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, जो पर्सन भी आपके साथ है, क्योंकि पास में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है जो पास था, तो प्रेजेंट में जो भी पर्सन है, पास्ट की वजह से आप हो सकता है इस टाइम लोनली फील कर रहे हों, डिप्रेस्ड फील कर रहे हों, डेस्परेट फील कर रहे हों, नेगेटिव फील कर रहे हों, इमोशंस का उथल पुथल हो रहा हो आपके हार्ट में। ओके, जिस वजह से जो भी आपको जल्दी मिला उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत जल्दी एक कनेक्शन बन सकता है ना। लाइक आपको कोई मिला फ्रेंड जोन में, लेकिन आपको हो सकता है मोर देन फ्रेंड फील हो, या फिर हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उससे अच्छा लगता हो, क्योंकि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आपको वहाँ पे सुकून मिलता है, तो आप ज़्यादा एकदम से डिटैच
अटैच हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होना है। जो भी जिससे भी आप कमिटमेंट चाह रहे हैं ना, उसके लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको उस पर्सन की, गेट मोर इन्फॉर्मेशन कीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी ऐसे किसी से अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि लाइफ आपको फिर एक और लेसन सिखाएगी। फिर पैटर्न्स में आप चले जाएंगे, रिपीटेड पैटर्न साइकिल्स में उलझ जाएंगे। उसकी इंफॉर्मेशन गेट कीजिए कि उसके रिलेशनशिप के बारे में क्या व्यूज़ हैं, लव लाइफ के बारे में क्या व्यूज़ हैं, मैरिज के बारे में वो क्या सोचता है, इकट्ठे रहने के उसके क्या बिलीव्स हैं, क्या उसके थॉट प्रोसेस है, वो कैसा है, उसका नेचर, एक्चुअल नेचर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है उसका, नॉट एज अ फ्रेंड। और ये इन्फॉर्मेशन आप गेट कर सकती हैं ईज़िली अगर आप उसके साथ कांटेक्ट में हैं। तो इन फ्रेंडशिप आप ऑब्वियसली उससे पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी, एकदम से नहीं अटैच होना। ओके, तो आप प्लीज़ इन मैसेजेस को फॉलो कीजिएगा। और लास्ट जो हमें मैसेज मिला है, नॉट द राइट टाइम। एंजल्स भी देखिए आपको यही कह रहे हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आप हो सकता है उस माइंडसेट में ना हो जिस स्पिरिचुअल माइंडसेट की हमने बात की थी। यहाँ पे स्पिरिचुअल माइंडसेट की जो हमने बात की थी, अभी आप इस माइंडसेट में नहीं हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोबारा से वही गलतियाँ रिपीट कर दें जो कि आपने पहले की हुई हैं। राइट, तो प्लीज़ आप इन सभी मैसेजेस का ध्यान रखिएगा। और देखते हैं कुछ और मैसेजेस अगर मिल पाते हैं हमें आपके लिए। जस्ट से थैंक यू। बी असर्टिव। असर्टिव का मतलब भी यही होता है कि पॉजिटिव ही रहिए, इस सिचुएशन को ऐसे ही लेके चलिए कि पॉजिटिव सिचुएशन है जिसमें आप समझ रहे हैं। और जो हमने यहाँ पे इतना पहले इस वीडियो में चर्चा की है स्पिरिचुअल माइंडसेट की और डूज एंड डोंट्स की, तो उसको आप देखिए और पॉजिटिव रहिए कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। ओके, देखते हैं फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए। कम्युनिकेट क्लियरली। आई थिंक कम्युनिकेट क्लियरली गाइस। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कोई भी रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में, इवन बिजनेस में भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखनी है ऑलवेज़, कि कन्फ्यूज़न ना हो सामने वाले को। जो बात आप कहना चाहती हैं सामने वाले को वही समझ आए, और जो वो कहना चाहता है वही आपको समझ आए। ओके, सो प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली। और अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपके एकदम पास है। यहाँ पे सक्सेस का मतलब देखिए ये नहीं है कि आपको डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि जो भी अगर आपको यस चाहिए तो यस मिल जाएगी, नहीं। सक्सेस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपका माइंड समझ जाएगा कि मुझे इस पर्सन के लिए जाना चाहिए या नहीं, ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, इस पर्सन के साथ मेरा कैसे सिस्टम रहेगा आगे जाके। ओके, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी, राइट। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूर सक्सेस आपको मिल जाएगी, ऐसा एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। सो ओके, थैंक यू। मैं अभी सेशन को एंड करती हूँ, और मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को समझ पाए हैं, माइंडसेट को समझ पाए हैं, डूज एंड डोंट्स को समझ पाए हैं, और इन मैसेजेस से जो हमने गाइडेंस ली है, एंजल गाइडेंस, ये भी आप समझ पाए हैं, राइट। सो प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली हो इसकी। ओके, जैसे मैंने कमिटमेंट पे बनाई है वीडियो एक स्पिरिचुअल माइंडसेट की,
इसी तरीके से फॉरगिवनेस पे भी आने वाली है बहुत जल्दी, और बहुत सारी और स्पिरिचुअल टर्म्स और बेसिक टर्म्स जिन पे हमें स्पिरिचुअल माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पे मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। ओके, सो स्टे ट्यून, थैंक यू, ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज, कीप स्माइलिंग। ओके, सी यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।